140 करोड़ लोगों का देश, हर जगह भीड़, ऑफिस, बाजार, लेकिन अपना कोई नहीं है। क्या इस तरह से आप रह सकते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अकेले इस भीड़ के बीच से निकलकर अपने कमरे में जाते हैं, तो आप अकेले हो जाते हैं। आपके फोन में 1000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हों, सोशल मीडिया पर सैकड़ों या हजारों फॉलोअर्स हों, लेकिन जब आप असल में किसी से बात करना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप किसे फोन करें। आपके पास कोई नंबर ही नहीं है जिससे आप बात कर सके, किसे अपना दुख बता सके। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रेट कार्ड बहुत वायरल हुआ था। ये किसी कैफे या सर्विस सेंटर का मेन्यू नहीं था, बल्कि ये एक दोस्ती का रेट कार्ड था। ये कॉफी डेट के लिए 1500 रुपए, परिवार से मिलने का नाटक करने के लिए 3000 रुपए और वीकेंड साथ बिताने के लिए 10,000 रुपए, इस चीज का ये रेट कार्ड था। इंटरनेट पर लोग इस पर बहस करने लगे कि ये कोई मॉरल कोलैप्स यानी कि नैतिक पतन है या सिर्फ एक स्कैम है। लेकिन इस बहस के शोर में एक और असली मुद्दा सामने आया है। ये रेट कार्ड चाहे सच हो या झूठ हो, लेकिन इसने हमारे समाज की एक डरावनी सच्चाई को उजागर कर दिया है। लोग आज सेक्स या रोमांस के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूदगी के लिए पैसे देने को तैयार हैं। कोई ऐसा हो जो घर लौटने पर बस इतना पूछ सके कि क्या तुम घर आ गए, आज तुम्हारा दिन कैसा था। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत में अकेलापन, अर्बन लोनलीनेस एक बहुत बड़ी महामारी बन चुका है। दुनिया के सबसे अकेले देशों में भारत कहां खड़ा है और कैसे इस अकेलेपन को भुनाने के लिए एक पूरी की पूरी लोनलीनेस इकोनॉमी खड़ी हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अकेलापन सिर्फ आपका एक निजी अनुभव है, तो आपको एक बार ये आंकड़े सुनने चाहिए। जून 2026 में डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म JB.com द्वारा एक ग्लोबल स्टडी की गई थी, जिसने 36 देशों में लोगों की भावनात्मक स्थिति और सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में उसने रिसर्च किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे अकेले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम, संस्कार और त्योहारों की इतनी गहरी जड़ें हैं, वहां के लोग दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा अकेले हैं। सबसे पहले आपको इस ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट के बारे में बताती हूँ। पहले नंबर पर है तुर्की। 100 के लोनलीनेस स्कोर के साथ ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है भारत, 89 के स्कोर के साथ। तीसरे नंबर पर है ब्राजील, 86 स्कोर के साथ। चौथे नंबर पर है सऊदी अरब, 85 स्कोर के साथ। पांचवें नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका, 83 स्कोर के साथ। छठे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात, 82 स्कोर के साथ। सातवें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, 81 स्कोर के साथ। आठवें नंबर पर है अमेरिका, 80 के स्कोर के साथ। नवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 78 स्कोर के साथ। और 10वें नंबर पर है इंडोनेशिया, 77 स्कोर के साथ। इस स्टडी के मुताबिक भारत में 58% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि वे अकेलापन महसूस करते हैं और 34% लोगों ने खुद को दुनिया से कटा हुआ बताया है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि 37% भारतीय अक्सर गहरी उदासी का अनुभव करते हैं, जो टॉप 5 देशों में सबसे ज्यादा पाई गई है। वहीं नंबर 1 देश तुर्की में 61% लोग अकेलेपन का शिकार हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे हम इतने अकेले हो गए? इस रिपोर्ट में इसके 3 कारण बताए गए हैं, जिसमें पहला कारण बताया गया है पलायन। भारत का पारंपरिक जॉइंट फैमिली सिस्टम पीढ़ियों से एक बहुत बड़ा सोशल सेफ्टी नेट हुआ करता था, लेकिन आज रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में लाखों युवा गांव और छोटे शहरों से महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिस घर में कभी 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, आज उस घर की जगह शहरों के छोटे रेंटेड फ्लैट्स ने ले ली है, जहां सिर्फ एक इंसान रहता है। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है और दरवाजे पर फूड डिलीवरी बॉय दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। दूसरा कारण बताया है डिजिटल इल्यूजन। हम इतिहास के सबसे ज्यादा कनेक्टेड दौर में जी रहे हैं। भारत में लगभग 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन यही तकनीक हमें करीब लाने के बजाय दूर कर रही है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमारे अंदर तुलना और उदासी पैदा हो जाती है।
हम एल्गोरिदम द्वारा बनाए गए इको चैम्बर्स में कैद हैं, जहां असली इंसानी बातचीत की जगह लाइक्स और इमोजी ने ले ली है। हमें अगर किसी पे गुस्सा आए तो हम उसकी वीडियो पे खराब कमेंट कर देते हैं, बजाय उसे फोन करके बताने की कि तुमने ये गलत किया है। तीसरा कारण है आधुनिक शहरों की संरचना। शहरों का वर्किंग कल्चर ऐसा है कि काम की थकान और ट्रैफिक से जूझने के बाद किसी से मिलने जुलने की एनर्जी ही नहीं बचती है आपके अंदर। पहले पड़ोसी हमारे परिवार का हिस्सा होते थे, आज हम अपने पड़ोसियों का नाम भी नहीं जानते हैं। सुबह निकलते हैं, देखते हैं और वहां से गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता। जब समाज हमारी किसी जरूरत को पूरा करने में विफल रहता है तो मार्केट उस खालीपन को भरने के लिए आगे आ जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अकेलेपन के इर्द गिर्द एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है। जापान में दशकों से रेंट अ फ्रेंड या किराए पर परिवार लेने का ट्रेंड है। आज भारत भी उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाजार ने हमारे अकेलापन को एक प्रोडक्ट बना दिया है। लोग रेस्टोरेंट में अकेले खाने से बचने के लिए, किसी की शादी में साथ जाने के लिए या सिर्फ अपनापन महसूस करने के लिए अजनबियों को पैसे दे रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल बाजार भी पीछे नहीं है। एआई कंपनीज ने दोस्त, मेंटल हेल्थ एप्स और वर्चुअल फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म का एक बाजार करोड़ों में खड़ा कर दिया है। और बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, इसके साथ ही भारत में एक सिल्वर इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है जो बुजुर्गों के अकेलेपन को टारगेट कर रही है। बच्चे विदेशों या दूसरे शहरों में हैं और बुजुर्ग घरों में अकेले हैं। 2024 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सिल्वर इकोनॉमी की वैल्यू लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सीनियर केयरगिवर सर्विसेज अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप्स और कम्युनिटी लिविंग स्पेसेस का बिजनेस इसी अकेलेपन की देन है। अकेलेपन का समाधान अब कम्युनिटी में नहीं है बल्कि सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में ढूंढा जा रहा है। शायद आपको लग सकता है कि अकेलापन सिर्फ एक मन का वहम है, लेकिन मेडिकल साइंस इसे एक गंभीर बीमारी मानता है। रिसर्चर्स का कहना है कि लंबे समय तक रहने वाला अकेलापन हमारे शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना या फिर मोटा होना, मोटापा जिसे बढ़ना कहते हैं। क्रोनिक लोनलीनेस से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ याददाश्त कमजोर होना, डिप्रेशन और कम उम्र में मृत्यु का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हम एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के बीच में बैठे हैं, लेकिन हम इसका इलाज किराए के दोस्तों और एआई चैटबॉट्स में ढूंढ रहे हैं जो असली इंसानी रिश्तों का विकल्प कभी नहीं बन सकते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान इन महंगे ऐप्स या रेंट ऑफ फ्रेंड सर्विसेज में नहीं है। समाधान हमारे और आपके आसपास के लोगों में है। हमें अपनी डिजिटल लाइफ से बाहर निकलकर रियल लाइफ में वापस लौटना होगा। तो आप आज ही अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जाइए और बिना किसी काम के मिलने जाइए और उन्हें अच्छा महसूस करवाइए, साथ ही पुरानी यादें ताज़ा करिए। यही इसी का समाधान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को शूट किया था मेरे साथी अली ने। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।